ने वोट चोरी को लेकर दूसरा एटम बम फोड़ा है। पहले तो राहुल हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यह हाइड्रोजन बम नहीं है, वो बाद में फूटेगा। मतलब ये कि राहुल ने एटम बम का दूसरा विस्फोट करने की कोशिश की है। राहुल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कहा कि उन्हें अपने देश और संविधान पर पूरा भरोसा है, उससे प्यार है और वो सबूतों के साथ अपनी बात रख रहे हैं। इसके बाद राहुल ने कहा कि उनकी तफ्तीश में यह पाया गया कि चुनाव आयोग ने टारगेट करके वोटर्स का नाम हटाया है। आयोग खास तौर पर दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहा है। इन लोगों के वोट बड़े स्तर पर काटे जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही देर के बाद चुनाव आयोग ने राहुल के लगाए गए इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि राहुल तो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, लेकिन फुलझड़ी से भी काम चलाना पड़ा। यानी कि सिर्फ इनका जो हाइड्रोजन बम था वो फुलझड़ी साबित हुई। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। जो भी ये कर्नाटक के नंबर नहीं। वोट विवाद पर तकरार, आरोपों की पूरी बौछार। राहुल के हाइड्रोजन बम पर बीजेपी का करारा प्रहार। राहुल का बम वाला खेल, क्या हेडलाइन मैनेजमेंट। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद पिछले कुछ महीनों से वोट चोरी का आरोप लगाकर लगातार चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने इस बार दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में हाइड्रोजन बम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिर चुनाव आयोग को घेरा। राहुल ने 31 मिनट के प्रेजेंटेशन में वोट चोरी के आरोप लगाए और सबूत दिखाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है और उनके नाम डिलीट कर रहा है। राहुल ने कर्नाटक के आनंद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि 2023 के चुनाव में किसी ने 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश की। इसकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। हमें नहीं पता कि कुल कितने वोट डिलीट किए गए। इन्हें डिलीट करते समय गलती से मामला पकड़ में आ गया। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 63 साल की गोदाबाई का वीडियो दिखाया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा वोट डिलीट किया गया, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। बनाए गए 12 वोटर्स के नाम डिलीट किए गए। राहुल गांधी ने पहला दावा किया, गोदाबाई के नाम से फेक लॉगिन बनाकर 12 नाम हटाए गए। राहुल ने दूसरा दावा किया, सूर्यकांत के नाम पर 14 मिनट में 12 नाम डिलीट किए गए। राहुल गांधी ने तीसरा दावा किया, 26 सेकंड में 2 आवेदन दाखिल हुए। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीनों में 18 बार चुनाव आयोग से जानकारी मांगी, लेकिन ईसीआई ने नहीं दी। सीआईडी ने ओटीपी ट्रेल भी देने को कहा, लेकिन चुनाव आयोग ने सीआईडी को कोई जवाब नहीं दिया। राहुल ने दावा किया कि आनंद में जिन वोटर्स के नाम डिलीट किए गए उनको हटाने के लिए दूसरे राज्यों में ऑपरेट हो रहे मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया। राहुल ने प्रेजेंटेशन में उनके नंबर भी बताए, जिस पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, लेकिन ये फुलझड़ी निकली। हम आपके सामने क्रिमिनलिटी रख रहे हैं। हमारा काम आपके सामने सच्चाई रखने का है और हम रख रहे हैं। हिंदुस्तान में दूसरे इंस्टीट्यूशन भी हैं, सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं, लीगल सिस्टम है, उनको भी इन चीजों को देखना चाहिए। यहां पे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ब्लैक एंड व्हाइट कह रहे हैं। आपने कहा कि हमने एडिशन डिलीशन दिखाया, पहले प्रेजेंटेशन में मैंने एडिशन दिखाया था, अब हमने डिलीशन दिखाया है, मगर हमने एक और चीज जोड़ दी, एडिशन और डिलीशन का सिस्टम, उसका स्ट्रक्चर, उसका तरीका। और हमने यह दिखाया है कि जो डिलीट कर रहा है, जो ऐड कर रहा है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, यूपी में, वो ही किया, एक ही फोर्स। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। It has become a habit of Shri Rahul Gandhi to make incorrect and baseless allegations. और बार बार आरोप लगाने के बाद
माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। आप देखिए, राफेल हो, चौकीदार चोर हो, या फिर सावरकर जी या आरएसएस की बात, या फिर पैकेजेस के मामले, इन सब पे इनको फटकार ही लगी है। कई बार कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। तो कीचड़ उछालो और भाग जाओ हिट एंड रन के मामले राहुल गांधी जी के कई हैं। राहुल की एटम बम वाली पिछली पीसी के बाद बीजेपी ने उन पर आरोप लगाया था कि वो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर अनर्गल और झूठे आरोप लगाकर अराजकता फैलाना चाहते हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कहा कि मैं देशभक्त हूं और मुझे अपना संविधान प्रिय है, लेकिन चुनाव आयोग लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरों की मदद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। इसके साफ सबूत हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाइड्रोजन बम में ब्लैक एंड व्हाइट है। मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं, मैं फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं, है हमारे पास। मैं स्टेज पे बिना प्रूफ के नहीं चढ़ूंगा, बता रहा हूं। मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। मैं वो काम कर रहा हूं, इस स्टेज पे मैं वो काम कर रहा हूं। तो मेरी सोच है कि एज अ पेट्रियोटिक इंडियन, एज समबडी हु लव्स इंडिया, हु लव्स द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज माय ड्यूटी टू पुट द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ द पीपल। अब अगर हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस कुछ करना चाहते हैं, वो करेंगे। उनमें भी बहुत लोग हैं। राहुल गांधी के तमाम आरोपों को चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार और गलत करार दिया। आयोग ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा, राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप गलत और बेबुनियाद है। किसी भी वोट को ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता। आम जनता ऐसा नहीं कर सकती जैसा कि राहुल गांधी ने समझा है। ईसी ने यह भी कहा कि वोट डिलीट करने से पहले प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। साल 2023 में आनंद विधानसभा क्षेत्र में वोट डिलीट करने की कुछ नाकाम कोशिशें हुई थी। इस मामले में चुनाव आयोग ने खुद एफआईआर दर्ज कराई थी। हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी खुश हो गए। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता और नो डिलीशन कैन टेक प्लेस विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द अफेक्टेड पर्सन। तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, उस पर निर्णय नहीं करते। 2023 में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई, प्रयास किए गए जो विफल रहे, नाम काटने के आनंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और ये इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर फाइल करने के लिए ही कहा था। आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक 2018 में आनंद सीट भाजपा के सुभाष गुट्टेदार ने जीती थी और 2023 में कांग्रेस के बीआर पाटिल ने जीत हासिल की थी। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी न कानून समझते हैं न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान किए रहते हैं। मैं एक ही बात कहूंगा कि वो विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि परिवार के कारण है, लोग देश जानता है। लेकिन जब आप विपक्ष के नेता हैं तो कुछ तो संस्कारित बनिए, कुछ तो अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है, क्या मतलब है इसका? कुछ समझते हैं आप? राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, राहुल गांधी इस देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं। कोई बम ला दे, जैसे एक फुस हो गया ना, पटाखा निकला कर्नाटक वाला, ये भी फुस हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ना आपको संवैधानिक संस्था पर विश्वास है, ना आपको चुनाव आयोग पर विश्वास है, ना आपको कोर्ट पर विश्वास है, ना आपको मीडिया पर विश्वास है। आपको कहते हैं गोदी मीडिया,
किस पर विश्वास है? सब जो राहुल गांधी कहेंगे वही सही होगा क्या? मैं बहुत भर्त्सना करता हूं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने राहुल गांधी की ओर से उठाए गए वोट चोरी के मुद्दे को गंभीर बताया और कहा कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो आज कह रहे हैं, आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ये जनवरी 2025 में बता चुके हैं, लेकिन तब कांग्रेस चुप रही और आज भी राहुल गांधी चुप हैं। ऐसा लगता है कि जैसे राहुल गांधी सिर्फ अपनी पार्टी के लिए लड़ना चाहते हैं, विपक्ष और लोकतंत्र के लिए नहीं। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया है वो गंभीर है। इलेक्शन कमीशन को और देश की केंद्र सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, कर्नाटका की एक सीट पे उन्होंने बोला कि 6000 वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई। वो आज 18 सितंबर को ये बात कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल यही बात जनवरी 2025 में कह रहे थे और बाकायदा सबूतों के साथ अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और अन्य नेताओं ने प्रेस वार्ता कई बार की, जिसमें हमने बताया दिल्ली की नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पे अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे थे, वहां पे बिल्कुल इसी तरीके से करीब 6,500 वोट डिलीशन एप्लीकेशन डाली गई। करीब 10,500 नए वोट बनवाने की एप्लीकेशन डाली गई मात्र 15 दिन में। 15 दिसंबर से 2 जनवरी तक 6,500 एप्लीकेशनें वोट काटने के लिए, 10,500 एप्लीकेशनें वोट जोड़ने के लिए डाली गई। और जब उनसे बात की गई कि जिनके नाम पे वो वोट काटने की एप्लीकेशन डाली गई है वो कौन लोग हैं, तो लोगों ने बोला हमने तो एप्लीकेशन कभी डाली ही नहीं, हमारे नाम से पता नहीं क्यों ये एप्लीकेशन डाल दी गई है। राहुल ने इससे पहले 7 अगस्त को कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के तहत आने वाली महादेवपुरा विधानसभा सीट पर कथित वोट चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि एक ही घर में बहुत से लोगों के नाम दर्ज हैं। इसके अलावा उन्होंने एक ही मतदाता के कई जगह मतदाता होने की जानकारी दी थी। उन्होंने उन जानकारियों को एटम बम कहा था। इसके बाद राहुल गांधी ने 1 सितंबर को पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर वोट चोरी से जुड़े अपने पहले खुलासे का हवाला देते हुए दावा किया कि एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। लेकिन राहुल का कहना है कि हाइड्रोजन बम वो बाद में फोड़ेंगे और ये उसकी नींव तैयार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या राहुल के पास वोट चोरी के कोई पुख्ता सबूत भी हैं, या फिर राहुल चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।